ओके सो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे E1CV रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। E इज एलिमिनेशन, फर्स्ट इज यूनिमोलिकुलर, C इज कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। तो इसका नाम है E1CV रिएक्शन या एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बेनाइन जो होता है, कॉन्जुगेटेड बेस जो होता है, वो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। स्टार्ट करते हैं। ई का मतलब एलिमिनेशन, वन इज यूनिमोलिकुलर, कॉन्जुगेटेड बेस इसमें बनता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसे कार्बेनाइन कहते हैं। तो कार्बेनाइन गवर्निंग मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए नाम पड़ा E1CV रिएक्शन। एक्चुअली E1CV एलिमिनेशन तब होगा जब E1 E2 और ये सब नहीं होते हैं, तब E1CV होता है। या जब किसी कंपाउंड में काफ़ी बेकार लिविंग ग्रुप जुड़े हों, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, जैसे फ्लोरीन अगर कहीं जुड़ा है सबस्ट्रेट में, अल्काइल फ्लोराइड कहीं लिखा है, तो ये कभी भी E1 एलिमिनेशन नहीं दिखाता, E2 नहीं दिखाता। तब ये जो मैकेनिज़्म शो करता है उसे बोलते हैं E1CV मैकेनिज़्म। मतलब लिविंग ग्रुप काफ़ी पुअर होगा तो ये मैकेनिज़्म होती है। तो कब होती है E1CV? जब लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इज वेरी वेरी पुअर। इस पॉइंट को मैं इधर कवर करता हूँ। अगर लिविंग ग्रुप काफ़ी पुअर है, लिविंग ग्रुप इज वेरी पुअर, तो फिर जो मैकेनिज़्म है वो E1 नहीं होगी, E2 भी नहीं होगी। यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होगी वो उस मैकेनिज़्म का नाम है E1CV। तो ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको E1 और E2 डिटेल पढ़ा दिया गया है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है E1CV। तो जब किसी सबस्ट्रेट से अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन जुड़ा है या लिविंग ग्रुप NH2 जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए बेकार लिविंग ग्रुप हो जाएंगे, OR- जुड़ा है या फिर SH या SR ग्रुप जुड़ा है, अगर ये चार ग्रुप आपको कभी सबस्ट्रेट से जुड़े हुए दिख गए और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक बेस से की, KOH से की, तो ये रिएक्शन E1CV मैकेनिज्म होती है और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे। When the living ability of living group is very poor, अगर ये चार ग्रुप कहीं सबस्ट्रेट से जुड़े हुए नजर आए तो इन्हें हम E1CV रिएक्शन बोलेंगे, या ये जो एलिमिनेशन शो करेगा उसे E1CV कहते हैं। फ्लोरीन निकलना पसंद नहीं करता है, NH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, निकलेगा नहीं। OR- एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज स्ट्रॉन्ग बेस है, SR एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये कहीं जुड़े हैं तो ये लिविंग ग्रुप पुअर है। तो इसको जब लीव आउट करते हैं तो इनका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बना लेते हैं। जब नाइट्रोजन Nr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये E1CV शो करेगा। ये जो है OROH या ROR के फॉर्म में या R2O+ के फॉर्म में निकलेगा। ये लिखा है SR2+ के फॉर्म में निकलेगा। ये सब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा आगे। तो ये जो NH2 है या NHR है, ऊपर अगर मैं इधर H लिखा है भी R कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जांपल है E1CV का, आपको सिखाएंगे आगे। तो अगर Nr2 कहीं जुड़ा है तो जब वो लीव आउट होगा तो Nr3+ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये सब जो बड़े बड़े शब्द हैं अभी थोड़े समझने बैठेंगे, आगे पढ़ते हैं डिटेल में। अभी कंसर्न ये है कि अगर सबस्ट्रेट से फ्लोरीन जुड़ा हो, अगर सबस्ट्रेट से NH2 जुड़ा हो, अगर सबस्ट्रेट से SH जुड़ा हो, SR जुड़ा हो, इनकी रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक बेस या कोई से भी स्ट्रॉन्ग बेस से कराओगे तो जो अल्कीन बनेगा
वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, दैट इज E1CV। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, देख लीजिए बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये प्रिंट आपको क्या बोलते हैं, ये जो स्लाइड्स है, ये जो नोट्स हैं, पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको नोट्स लिखने नहीं पड़ेंगे, जस्ट इसको सुन के और जो भी हिंदी सेंटेंस बोले गए, जो भी इसकी फीलिंग है हर एक लाइन की, उसको समझना है, माइंड में स्टोर करना है, माइंड में कैच करना है, हर वर्ड्स को थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली पैरेलल करना है, सेम फ्रीक्वेंसी मैच करना है, तो आपको इजीली समझ आएगा। चलिए, तो पहला तो हमारा पॉइंट था कि लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इज़ वेरी वेरी पुअर। तो जो एलिमिनेशन होगा उस एलिमिनेशन का नाम है E1CV। तो फ्लोरीन अगर कहीं है तो वो कभी E1 E2 नहीं शो करेगा, तो जो मैकेनिज्म शो करेगा उसका नाम था E1CV। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये समझ आ गया। अगला पॉइंट देखो, फॉर E1CV स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। जैसे अल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं E2 में, वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसे आप लिखो RO माइनस, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। OH माइनस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इसी को एग्जामिनर अल्कोहलिक क्यूएच के फॉर्म में लिखेगा जो E2 में बेस यूज़ करते। तो जनरली एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस E2 में भी यूज़ करते हैं, और यही बेस E1 में, E1CV में यूज़ करते हैं। जनरली मैं आपको थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बोलूँ तो सवाल ये है कि E2 और E1CV का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इतना अंतर है कि E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और E1CV में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, ये अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आइडेंटिकल, सिमिलरिटीज़ हैं। तो आपको E1CV के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, जैसे आप E2 के लिए लेते थे। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को जो बोला है थोड़ा सा मैच कराऊं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH लिविंग ग्रुप, और ये लिखा CH3, इसकी ये जो सबस्ट्रेट है इसकी किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं। मान लो मैंने अल्कोहलिक KOH लिया, हीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप लिखा है उसको थोड़ा और आपको ठीक से समझने के लिए चेंज कर दूँ, तो मान लो कि ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। अगर ये लिविंग ग्रुप बेकार है तो ये E2 में तो ऐसा होता था, यहाँ से बीटा से H हटता था, ट्रांजिशन पाई बॉन्ड बनता था, F सब इकट्ठा निकलता, तो उसको ट्रांजिशन बोलते। लेकिन क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसे तो ये हटा नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, तो ये आ गया बीटा 1 कार्बन, और ये लिखा बीटा 2 कार्बन। तो ये क्या करेगा, OH माइनस बेस सबसे पहले बीटा 1 से H निकालेगा, तो ये वाटर रिमूव हो गया, तो ये लिखा CH3 CH2 CH, उधर ही फ्लोरीन जुड़ा है, और उसके आगे ये बन गया कार्बन है, तो ये बन चुका है रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर H सारे मॉलिक्यूल्स ने, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल से H+ निकल गया और कार्बेनाइन बना। एक चांसेस थे कि ये बीटा 1 से निकाले, तो ये 1 डिग्री कार्बेनाइन बनेगा, जो कि 1 डिग्री एनाइन मोर स्टेबल होता है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से H निकाले बीटा 2 से, तो अगला जो पॉसिबल कार्बेनाइन बनेगा वो ऐसे CH माइनस, फ्लोरीन अभी भी जुड़ा है क्योंकि ये तो बेकार लिविंग ग्रुप है। अब ये जो 2 डिग्री एनाइन बना है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट कम बना, मान लो ये 10% ही बना और ये 90% बना, तो जिसमें रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा,
ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन उस रूट से आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले अभी ये क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये स्टेप कौन सा था, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। और इसने क्या बना दिया, कार्बेनाइन, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो ये बन चुका है रिएक्शन का इंटरमीडिएट। देख लीजिए बच्चों, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है और उसको फील करिए। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं इससे आगे, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो इसी में जो लिखा है, ये जो आपने कार्बेनाइन बनाया तो ये लिखा था CH3CH2, इधर फ्लोरीन जुड़ा है और ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है 90% ये बना। तो अब ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, अब फ्लोरीन निकलेगा। यहाँ विद इन द मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में माइनस है और उसी के बगल में लिविंग ग्रुप जुड़ा है, तो विद इन द मॉलिक्यूल्स ही न्यूक्लियोफाइल है, उसी में लिविंग ग्रुप है, तो इसको बोलते इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स में दोनों चीज़ें हैं। अब ये अटैक करेगा तो फ्लोरीन माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इधर प्लस आएगा और ये माइनस प्लस बॉन्ड बना देगा। तो ये लिखा CH3CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह की अल्कीन का नाम है हॉफमैन अल्कीन। तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जेई का, किस तरह का अल्कीन बनता है E1CB रिएक्शन में, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट इज हॉफमैन अल्कीन। क्यों मेजर है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो लेस क्राउडेड कार्बन से ही H हटेगा, जब इससे H हटाया तो इन्हीं दो एटम लिविंग ग्रुप और नेगेटिव के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा लेस क्राउडेड कार्बन विल मेक कार्बेनाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो लेस क्राउडेड अल्कीन इज फॉर्म एंड लेस स्टेबल अल्कीन इज नोन एज हॉफमैन अल्कीन। बट प्रोडक्ट यही बना। जब ये 90% इंटरमीडिएट बने तो मान लो अगर रिएक्शन आइडियल इतनी ही चले तो 90% प्रोडक्ट देगा या 80% देगा, जो भी देगा ये प्रोडक्ट मेजर मिला, ऐसी रिएक्शन को बोला E1CB रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो हमने 3 थ्योरेटिकल पॉइंट कवर किए। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है, ये नोट्स भी आपको स्टेटमेंट वाइज सारे लिखे मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ये जो पढ़ाई जा रही स्लाइड्स, इसको PPT फॉर्म, PDF फॉर्म ये भी अवेलेबल है। प्रॉपर क्लास नोट्स जो जेई में मैं लिखवाता हूँ क्लास के अंदर, वो नोट्स भी मिलेंगे जिसमें प्रॉपर सेंटेंस मिलेगा। मेरा कंसर्न है मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोला कि यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल ऑफ H+ हो जाता था और अब तक लिविंग ग्रुप नहीं हटा, H निकल गया, एनाइन बना और लिविंग ग्रुप अभी भी जुड़ा है। इसका मतलब सबस्ट्रेट पहले एसिड के जैसे बिहेव करता है और H हटा दिया और कार्बेनाइन या कॉन्जुगेटेड बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल एज अ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। बराबर है क्या। तो फोर्थ पॉइंट में मैं आपको मेजर प्रोडक्ट तक ये बता चुका हूँ, H निकल जाता है सबस्ट्रेट में से, सबस्ट्रेट खुद कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होता है। बराबर है क्या। तो ये था यहाँ तक। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसका, एविडेंस ऑफ द मैकेनिज्म। कैसे पता चला कि E1CB में कार्बेनाइन ही इंटरमीडिएट बनता है, कैसे हम इसे कंसीडर करें कि कार्बेनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बेनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बेनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। क्यों हम इसको ऐसा मान लें कि जब इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर E2 है तो ऐसा माने कि दोनों फ्लोरीन का हटने का रूट भी E2 ही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्बेनाइन। ओके,
चलिए तो एविडेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ E1CV, ये एविडेंस देना है कि इसमें कार्बेनाइन बनता है। एविडेंस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ E1CV, E1CV मैकेनिज्म में कार्बेनाइन बनता है और ये E2 से अलग है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। E1CV या फिर हम कार्ब एनाइन का एविडेंस दे रहे हैं, कार्बेनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे दो सवाल ले रहा हूँ। अगर मैंने लिखा PHCH2, ये लिखा CH2Br और इसकी रिएक्शन OD माइनस, जैसे OH माइनस लेते थे और D2 हैवी वाटर ले लिया, हीट कर दिया, तो ये रिएक्शन E2 है क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो Br यहाँ पे हटता है, यहाँ से H हटता है बीटा से, और यहाँ पर PHCH डबल बॉन्ड CH2 बना और ये E2 मैकेनिज्म से अल्कीन मिला। अगर मैं इसी सेम सबस्ट्रेट में PHCH2 CH2 फ्लोरीन लेता हूँ, सब कुछ सेम है, OD माइनस सेम है, D2O सेम है, हीट कर दिया, मैकेनिज्म बदल गया, E1CV, क्योंकि आपने पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन ले लिया। अब चलो जो भी है, लास्ट में एनाइन बन के बनता तो ये F निकलता है, ये H निकलता है, और प्रोडक्ट जो बना वो PHCH की जगह CD बना। देखो जरा ध्यान दो, CD डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी अल्कीन बना और ये भी अल्कीन बना, लेकिन यहाँ पर H एटम ही है, जबकि यहाँ ड्यूटेरियम एटम आ गया। और ड्यूटेरियम एटम तभी आया होगा जब यहाँ पर कार्बेनाइन मैकेनिज्म बना होगा, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बना होगा। जैसे मान लो एनाइन बना था और D2O पे अटैक कराया, तो ये D प्लस OD माइनस, ये इस D से जुड़ गया और CD बन गया। कैसे कुछ है इसको मैं डिटेल में लिख रहा हूँ आगे। सिंपल ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ कार्बेनाइन बना और इस कार्बन पे माइनस आया होगा, तभी इसने D2O का D लिया और यहाँ पे D आया, जबकि यहाँ D नहीं आया क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट बनते ही नहीं है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट से जाती है और ये E2 रिएक्शन है। जबकि यहाँ D आने का मतलब है कि जरूर इसमें कार्बेनाइन बना होगा। इस चीज़ को समझते कैसे बना, ये पॉइंट देखते। तो इतना देख लीजिए बच्चों। चलिए तो मैं इसकी मैकेनिज्म शुरू करता हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ, मैकेनिज्म शुरू करता हूँ। मैकेनिज्म में ये लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले लिखा PHCH और ये है CH2 फ्लोरीन। फ्लोरीन के देखते ही OD माइनस D2O हीट किया, रिएक्शन है E1CV। सबसे पहले जहाँ लिविंग ग्रुप जुड़ा है उसके इसको अल्फा कार्बन, बगल वाले को बीटा, OD माइनस बीटा से H लेगा, ये डायरेक्ट OD यहाँ अटैक करे और फ्लोरीन हट जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये निकल गया HOD और ये निकल गया आया PHCH माइनस और ये लिखा CH2 फ्लोरीन। अभी भी ये कई बार लाखों मॉलिक्यूल्स में ये अटैक कर रहा, तब कोई एक दो फ्लोरीन निकल रहे, मतलब फ्लोरीन के निकलने का रेट बेकार है, इसलिए ये रिएक्शन E1CV पढ़ा जाता है जिसमें पुअर लिविंग ग्रुप है। जैसे ये कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बना तो रिएक्शन में जरूर इंटरमीडिएट नेगेटिव चार्ज बनता है, कार्बेनाइन बनता है, क्योंकि आपने अगर हैवी वाटर डाल दिया D प्लस OD माइनस, जैसे वाटर लेते हैं ना H प्लस OH माइनस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से D पर अटैक किया और ये बन गया PHCHD और ये लिखा CH2 फ्लोरीन। अभी तो देखो
यहाँ पर एनाइन बना होगा तभी वो एसिडिक डी से जुड़ा है। अगले स्टेप में फिर से OD माइनस आएगा, ये जो H है वो जल्दी टूटता है ड्यूटेरियम के रेस्पेक्ट में, HOD निकल गया और ये लिखा PHCD माइनस और ये लिखा CH2 फ्लोरीन। अब जाके क्योंकि अब एसिडिक ड्यूटेरियम नहीं अवेलेबल है तो ये नेगेटिव अटैक करेगा। हजारों अटैक करते तब एक फ्लोरीन हटता है, लाखों अटैक करते हैं जब हजारों फ्लोरीन हटते हैं, मतलब बहुत पुअर रेट है इसका एलिमिनेशन का। अब ये फ्लोरीन माइनस यहाँ से निकल गया, ये बना PHCD डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कीन तो आया, हॉफमैन अल्कीन तो आया, बट बीच में डी आया। डी तभी आया होगा जब मॉलिक्यूल्स में एज ए इंटरमीडिएट एनाइन बना होगा और एनाइन बनने की वजह से यहाँ डी आया, जबकि E2 रिएक्शन में ये CH डबल बॉन्ड CH2 ही था। इस बात का कंफर्मेशन है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया कि जरूर रिएक्शन में कार्बेनाइन बनता है। सो द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन। तो मैंने बच्चों आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, दोबारा से एक बार समराइज कर लेते हैं। लिविंग ग्रुप काफ़ी बेकार होगा, पुअर होगा। 4 तरह के लिविंग ग्रुप ही जनरली एग्जामिनर अप टू JEE एडवांस पूछता है, नीट में पूछता है या JEE मेन में पूछता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जो बीटा से H निकालता है। फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में X पूरी तरह से निकल जाता है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है, फिर जाके कहीं वो अटैक करता है और सबस्ट्रेट एज अ हॉफमैन अल्कीन बनता है क्योंकि लेस क्राउडेड एनाइन बनाते हैं। फिर इसका एविडेंस देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। गुड नाइट बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गेट अ गुड मार्क्स and good rank in JEE Main, NEET and advanced also.